नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे किले पर जो मराठा इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यही वह किला है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवनेरी किले का इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो चलिए जानते हैं इस किले की पूरी जानकारी। शिवनेरी किला एक त्रिकोणीय आकार में बना हुआ है और इसकी सुरक्षा के लिए 7 मजबूत दरवाजे बनाए गए हैं। यह किला सह्याद्री पर्वतमाला में 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मूल रूप से सातवाहनों के शासनकाल के दौरान निर्मित किले को मुख्य रूप से इस क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापार मार्गों की रक्षा के लिए एक रक्षात्मक गढ़ के रूप में बनाया गया था। किले की सुरक्षा के लिए कई दरवाजे बनाए गए हैं, जिनमें महादरवाजा सबसे प्रमुख है। शिवनेरी किले का यह पहला दरवाजा है जो बेसाल्ट के गढ़े पत्थरों से बना है तथा द्वार को 2 बुर्जों के द्वारा मजबूती प्रदान की गई है। इन बुर्जों के अंदर पहरेदारों के कक्ष बने हुए हैं। इस द्वार के अंदरूनी हिस्से में सीढ़ियां हैं जो इसकी छत तक जाती हैं। किला लगभग 1.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। किले के अंदर कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जिनमें शिवाई देवी मंदिर, शिवनेरी गुफाएं, शिवकुंज, शिवजन्म स्थान, कड़ेलोट का समावेश है, जहां से शहर और इसके आसपास का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। सदियों से किले ने यादवों, बहमनी और निजाम शाही सहित विभिन्न राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा। शिवनेरी किले का दौरा करना न केवल एक प्राचीन वास्तुशिल्प चमत्कार की खोज है, बल्कि भारत के जीवंत इतिहास की यात्रा भी है। अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं, तो शिवनेरी किला एक बेहतरीन जगह है। ट्रेकिंग की कठिनाई मध्यम स्तर की है और ऊपर तक पहुंचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। रास्ता पक्का बना हुआ है, इसलिए ट्रेकिंग ज्यादा कठिन नहीं होती। किले का दूसरा दरवाजा गणेश दरवाजा, इसे परवानगीचा दरवाजा भी कहा जाता है। इसके भी दोनों ओर बुर्ज हैं। दरवाजे के दोनों ओर शेर को गंडभेरूर और 2 हाथियों को पकड़े हुए दर्शाया गया है। इसके भी दोनों ओर बुर्ज हैं। द्वार के अंदरूनी हिस्से में सीढ़ियां हैं जो छत और किलेबंदी की दूसरी प्राचीर तक जाती है। अपने ऊंचे द्वारों, मजबूत दीवारों और संरचनाओं और शांत परिदृश्यों के साथ यह किला हमें उन लोगों के साहस, लचीलेपन और दूरदर्शिता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है जिन्होंने इसकी विरासत को आकार दिया। किले का तीसरा दरवाजा पीर दरवाजा, जिसके दोनों तरफ कमानीदार छत वाले कक्ष बने हैं। इस द्वार का छत बाहर से देखने पर समतल दिखाई पड़ता है, परंतु वस्तुतः अंदर से यह कमानीदार है और इस प्रकार छत में पत्थर से बने 3 गुंबदों की योजना है। शिवनेरी किला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। कोशिश करें कि सुबह जल्दी जाएं ताकि आप आराम से पूरा किला देख सकें। पुणे से शिवनेरी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से आप चाकन, मंचर, नारायणगाम होते लगभग 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं और मुंबई से शिवनेरी की दूरी लगभग 170 किलोमीटर है।
सड़क मार्ग से आप मालशेज घाट से लगभग 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो आपको जुन्नर बस स्टैंड आना होगा। जुन्नर बस स्टैंड से किले की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है। अपने रणनीतिक डिजाइन से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ अपने गहरे जुड़ाव तक शिवनेरी किला विस्मय और श्रद्धा को प्रेरित करता रहता है। यह मराठा विरासत और गौरव का एक आकर्षक प्रतीक है। किले का चौथा दरवाजा, हाथी दरवाजा। यह विशाल दरवाजा एक दीवार के पीछे इस तरह बना हुआ है कि नीचे किलेबंदी से आने वाले दुश्मन को यह नजर नहीं आता। यह एक गोमुखी शैली है जो एक अनूठी वास्तुकला विशेषता है जो आम तौर पर भारतीय किलों में पाई जाती है, खासकर दक्कन क्षेत्र में। इस डिजाइन का उपयोग मुख्य रूप से रक्षा के लिए किया गया था, जिससे दुश्मनों के लिए द्वार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था और रक्षकों को रणनीतिक लाभ मिलता था। द्वार के अंदर दोनों तरफ 2 कक्ष भी हैं और ऊपरी मंजिल पर भी 2 कमरे हैं जो अब खंडहर हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपरी स्तर तक पहुंचा जा सकता है। यहां से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। किले में गंगा और यमुना नामक 2 जल स्रोत भी हैं, जिनमें साल भर पानी उपलब्ध रहता है। इसके अलावा भी किले पर छोटे बड़े तालाब है। यह द्वार आगे 2 मार्गों में विभाजित हो जाता है, जिनमें से एक शिवाई मंदिर की ओर जाता है और दूसरा पत्थर की सीढ़ियों से होकर ऊपरी दरवाजे तक जाता है। किले का 5वां दरवाजा शिवाई दरवाजा। किले के अंदर एक छोटा सा मंदिर है जो शिवाई देवी को समर्पित है। कहा जाता है कि शिवाजी महाराज का नाम भी इसी देवी के नाम पर रखा गया था। शिवनेरी पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित यह मंदिर चट्टान को काटकर बनाई गई एक गुफा है, जिसमें एक गर्भगृह और सभामंडप शामिल है। लकड़ी के स्तंभों वाला इसका सभामंडप बाद में जोड़ा गया। इसके गर्भगृह में देवी शिवाई की पूजा तांदा रूप में महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति के साथ की जाती है। शिवनेरी पहाड़ी में बौद्ध गुफाओं के 4 समूह हैं, जिनकी खुदाई 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी के दौरान की गई थी। फर्श में कट यह सुझाव देते हुए कि इसने सदियों से कई पुनर्संरचनाएं देखी हैं। तीन बड़े जल कुंडों के पीछे यह गुफा है। एक छोटा सा सपाट छत वाला चैत्य जिसमें एक हॉल और बरामदा है। कि मुसलमानों या मराठों के अधीन गुफा का उपयोग अन्न भंडार, गोदाम या गोला बारूद के कमरे के रूप में किया जाता था, तो यह अब एक हिंदू मंदिर के रूप में उपयोग किया जाता प्रतीत होता है। यह संभवतः उस समय के बाद एक मंदिर बन गया, हालांकि अब सटीक कालक्रम को समझना लगभग असंभव है। किले का छठा दरवाजा मेना दरवाजा। इस द्वार में 2 समानांतर पत्थर की दीवारें हैं जो एक चट्टान में धंसी हुई हैं। इस बुर्ज के अंदर एक छोटा सा कमरा है तथा दूसरे तरफ से एक बुर्ज ने इन्हें बांध रखा है।
किले का 7वां और आखिरी दरवाजा कुलुप दरवाजा, यह द्वार सबसे ऊपरी प्राचीर से जुड़ा हुआ है। यह एक ऊंचा एवं विशाल द्वार है। इसे कुलुपकर द्वार के नाम से भी जाना जाता है। द्वार के मेहराब के ऊपर दोनों ओर एक एक व्याल की प्रतिमा है। अंबरखाना को धान्य कोठी भी कहा जाता है। अंबरखाना के आसपास अन्य कई संरचनाओं के अवशेष देखे जा सकते हैं। यह एक आयताकार संरचना है जो 7-7 कमरों की 3 पंक्तियों में विभाजित है। इसके प्रत्येक कमरे में 32 वर्गाकार खंभे हैं जो जुड़कर नुकीले मेहराबों का निर्माण करते हैं और इनके ऊपर एक गुंबददार छत बनता है। सन 1673 में एक अंग्रेज यात्री फ्रेज इस किले पर आया था और उसने इसे अजय किला बताया। उसके अनुसार इस किले में 7 साल तक हजारों परिवारों के खाने पीने की व्यवस्था थी। शिवनेरी किला 1595 में अहमदनगर सल्तनत द्वारा उन्हें दी गई जागीर के हिस्से के रूप में मालोजी भोसले, जो के छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी थे, के नियंत्रण में आ गया। यह भोसले परिवार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था और इसने छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्थान के लिए मंच तैयार किया, जिनका जन्म बाद में किले में हुआ था। शिवकुंज एक मंडप है जो शिवाजी महाराज के बचपन और उनकी मां जीजाबाई को समर्पित एक स्मारक है। शिवकुंज में बाल शिवाजी अपनी छोटी तलवार घुमाते हुए जीजामा को अपने सपनों के बारे में बताते हुए दिखाया गया है। किले पर आने के लिए एक और प्रवेश द्वार है जिसे चेन गेट कहा जाता है, जहां किले में चढ़ने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह रास्ता काफी कठिन है, जिसके लिए रैपलिंग और क्लाइंबिंग का अनुभव होना चाहिए। मस्जिद के निचले भाग में चट्टानों को काटकर बनाया गया पानी का एक कुंड है। कमानी मस्जिद पत्थरों की चिनाई से बनी यह मस्जिद शिवकुंज के उत्तर में है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर शिलालेख अंकित है। उन शिलालेखों के अनुसार यह मस्जिद सन 1616 की है और इसके संरक्षण का श्रेय बुरहान निजाम शाह तृतीय को दिया जाता है। हमाम खाना एक स्नानघर था जिसका उपयोग शाही परिवार द्वारा किया जाता था, जिसमें सुंदर नक्काशी की गई थी। हालांकि अब यह काफी हद तक खंडहर में बदल चुका है। शिव जन्मस्थान बेसाल्ट पत्थर की बनी यह एक 2 मंजिला इमारत है। जब मालोजी भोसले की बहू जीजाबाई शाहाजी महाराज की पत्नी बनने वाली थीं, तो उन्हें 500 घुड़सवारों की सेना की सुरक्षा में शिवनेरी किले में ले लाया गया। यहीं पर उन्होंने देवी भवानी शिवाई के सामने एक वचन लिया था कि अगर उन्हें बेटा हुआ तो वे उसका नाम देवी के नाम पर रखेंगी। सन 19 फरवरी 1630 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म इसी स्थान पर हुआ। इस इमारत की निचली मंजिल में एक कमरा है जिसमें महाराज का झूला है। पहली मंजिल पर जुन्नर शहर की ओर एक बैठक है। इसके पूर्वी बाह्य भाग में एक झरोखा है। किले के बीचों बीच एक तालाब है जिसका आकार बादाम के जैसा होने के कारण इसे बादामी तालाब कहा जाता है। इस तालाब का पानी पीने में इस्तेमाल होता था।
किले के सबसे आखिरी छोर पर एक गहरी खाई है। यह चट्टान किले के पुराने समय में एक कठोर सजा देने की जगह थी। अपराधियों और गद्दारों को इसी जगह से नीचे फेंक दिया जाता था, इसलिए इसे कड़ेलोट कहा जाता है। यहाँ से आसपास के इलाके का शानदार नजारा दिखता है। कड़ेलोट के ठीक सामने जो पहाड़ी नजर आती है वो लेण्याद्री गणपति मंदिर और गुफाएं हैं, जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। यह स्थान प्रसिद्ध अष्टविनायक मंदिरों में से एक है और महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। अगर आप लेण्याद्री गणपति मंदिर के बारे में और जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।